हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्पेशली अपने कंट्री की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चूँकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी यूनिट है जो कि हमको हर एक कंपनी, हर एक इंडिविजुअल जहाँ भी हम फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी क्रेडिट वर्दिनेस को के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में जानना ना ही सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हर एक इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि अपना फ़ंड को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो कहीं भी अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं। नाउअडेज हम देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल अपने पैसों को या तो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो नेचुरली उन सभी के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और इनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किस तरीके से हमारे कंट्री में, स्पेशली इंडिया में कैसे डेवलप हुई या आई। इंडिया की अगर हम बात करें तो 1987 में लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिटर्स ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जो इस्टेब्लिश किया, वो हमारे कंट्री की फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, दैट इज़ CRISIL। इसको हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और तब से लेकर के अभी तक लास्ट 30 ईयर्स में कंटिन्यूसली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने हमारे कंट्री में ग्रो किया है और बहुत सारे स्मॉल डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ भी कंटिन्यूसली इस्टेब्लिश हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का वर्क क्या है, जो कि एक्चुअली हर एक इंडिविजुअल जानने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं, उनसे किसी भी इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा। तो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। वो इन्वेस्टर्स को कंपनी के बारे में आइडिया प्रोवाइड करती हैं। वो बताते हैं कि कंपनी किस तरीके से मार्केट में अपना वर्क कर रही है, कंपनी के जो भी आउटकम्स हैं उनका आगे आने वाले सालों में क्या इम्पैक्ट हो सकता है और प्रीवियसली कंपनी ने किस तरीके से अपनी वर्किंग की है। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम प्रॉपरली कंपनी के क्रेडिट रेट्स को एनालाइज करके देन इन्वेस्ट करते हैं फंड, तो नेचुरली हमारे को अच्छा बेनिफिट होने की नियर फ्यूचर में चांसेस होते हैं। वहीं अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी भी को भी चूँकि क्रेडिट रेट्स के थ्रू आइडिया लगता है कि किस तरीके से कंपनी मार्केट में रन करे, तो कंपनी भी अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करके अपने को अच्छा पोर्ट्रे कर सकती है मार्केट में, पॉजिटिव इमेज इन्वेस्टर्स के माइंड में डाल सकती है, जिससे कि ईजिली कंपनी को भी इन्वेस्टमेंट मिल सके। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉर द कंपनी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी एंड वेरी यूज़फुल फॉर इशूअर ऑल्सो। इशूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू कम्युनिकेट द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द कंपनी और अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जिसके थ्रू ईजिली कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस को हम मार्केट में इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को बता सकते हैं। तो इस तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इशूअर्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।